साथियों, पहले की लड़ाई जो चुनावी लड़ाई होती थी वो और आज की जो लड़ाई है वो बहुत डिफरेंस हो गई है। मतलब पहले जो लड़ाई होती थी वो बैकवर्ड दलित प्लस फॉरवर्ड की लड़ाई होती थी और आज जो लड़ाई हो रही है चुनावी वो दलित वर्सेस बैकवर्ड की लड़ाई हो रही है। ये बहुत ही साजिश हो रहा है चुनावी रणनीतियों में दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं के साथ। आपको बता दें कि यदि काशीराम साहब न होते तो आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहरा रहा होता। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ना ही मैं ये बता रहा हूं, लेकिन काशीराम साहब ने जिस तरह से दलित पिछड़े आदिवासियों के अंदर राजनेता बनने की चेतना जगाई, उन्हें उनका हक अधिकार दिलाने की चेतना जगाई, वो काफी दिलचस्प बात था। यही बात बिहार में तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव जी ने किया। वहां से भी कांग्रेस जैसे मनवादी पार्टियों का सफाया हो गया। लेकिन अब बात करते हैं, अब जो लड़ाई हो रही है वो कैसी है। अब इन दोनों तीनों जितनी बहुजन समाज की पार्टियां हैं उनमें सभी धर्म सभी जात के लोग भरे हुए हैं। अब मैं नहीं कहता कि सबकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से फूट डालो राज करो का शासन हो चुका है वो काफी थोड़ा अलग मुझे लग रहा है और ये गड़बड़ भी लग रहा है। आपको बता दें, अब जो लड़ाई है दलित वर्सेस बैकवर्ड की लड़ाई हो चुकी है। आज लालू प्रसाद यादव जी ने पहले की राजनीति वाला एक नया भाषण दिया है जो काफी सुनने में अच्छा लगा है। आज जो उन्होंने कहा वो आपको मैं बताऊंगा। दमोक नायक ने अपने एक्स अकाउंट पर डाला है, मायावती जी की खबर डाली है, ऐसे बहुत सारे नेताओं की खबर है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो बहुजन समाज के हित में खबर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। लेकिन असादुद्दीन ओवैसी साहब को हम नहीं छोड़ेंगे, उनकी भी खबर आज बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के नेता आपस में लड़ रहे हैं और इन्हें लड़ाने वाला कोई और नहीं, जो पहले साम दाम दंड भेद का अपनाते थे, जुगाड़ अपनाते थे, जो करते थे इन लोगों पर, वही आज हो रहा है। लेकिन अब महीनी तौर पर हो रहा है। पहले जो बहुजन समाज के नेता थे वो इन तमाम मनुवादी नेताओं का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज ये इन्हें मिलाकर और दलित वर्सेस बैकवर्ड हो रहा है। तो ये बहुजन समाज के लिए काफ़ी खतरे का निशानी है। बहुजन समाज पार्टी हो या बहुजन समाज की कोई और पार्टियां हो, ये चुनाव क्यों नहीं जीत रही हैं? क्योंकि इन्हें आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे सच्चाई वाली खबर है, उस पर हम बात करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है सुनना हम सब के लिए। अगर हम बात करें असादुद्दीन ओवैसी साहब की, तो असादुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनाव इस बार नहीं लड़े हैं। आज फिर मैं बात कर रहा हूं बैकवर्ड वर्सेस दलित व पूरे इंडिया एनडीए और बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम की बात करेंगे, क्योंकि राजनीति में इन सभी पार्टियों का अहम योगदान है और इनके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो बताते हैं कि जो ये एआईएमआईएम है यानी असादुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही है। प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि ये हो न हो अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी की असादुद्दीन ओवैसी मदद कर रहे हैं। असादुद्दीन ओवैसी ने कहा ठीक है, हम यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब यूपी में चुनाव ये नहीं लड़ते हैं, अब ये देखना है कि बहुजन समाज के वोट के अलावा ये कितने वोट पाकर जीतते हैं चुनाव इंडिया गठबंधन वाले। क्या ये बीजेपी को हरा पाएंगे? अगर मैं मानता कि ये बीजेपी ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते तो इंडिया गठबंधन हार जाता, लेकिन अब जब असादुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो क्या इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? असादुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिम समाज से आते हैं, उन पर सब लोग उंगली उठा रहे हैं, चाहे प्रियंका वाड्रा हो या फिर कोई अन्य बड़े नेता हों। लेकिन इन्हीं इंडिया गठबंधन में पंजाब में आम आदमी पार्टी बिना इंडिया गठबंधन के गठबंधन किए हुए चुनाव लड़ रहा है। वो कह रहा है मैं अलग चुनाव लड़ूंगा और वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। किसी पार्टी ने या किसी भी आम पब्लिक ने आज तक चू नहीं बोला है कि क्यों आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और क्या इंडिया गठबंधन की मदद ना करके बीजेपी की मदद करना चाहती है या फिर आरएसएस के कहने पर चुनाव अलग लड़ रही है। तो ये साजिश है बहुजन समाज के नेताओं के प्रति। सवर्ण समाज के नेता कुछ भी करें उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जैसे ही बहुजन समाज के नेता ऐसे काम करने लगेंगे, उन्हें
विरोधी पार्टी या विपक्षी पार्टियों की बी टीम साबित करने में लग जाएंगी। अब मायावती जी को ही ले लीजिए। मायावती जी को इंडिया गठबंधन ने एक बार भी आमंत्रण नहीं दिया कि आप अपनी पार्टी के साथ इस इंडिया अलियांस में शामिल हो जाइए, लेकिन फिर भी मायावती जी ने कुछ नहीं कहा। अब सोचिए, इंडिया अलियांस ये कह रहा है कि ये बीजेपी की मदद कर रही हैं। राम गोपाल यादव का आपको स्टेटमेंट याद होगा आज के 2 महीने पहले का। उन्होंने कहा था यदि मायावती जी इस इंडिया अलियांस में शामिल होंगी तो मैं चुनाव इंडिया अलियांस के साथ नहीं लड़ूंगा। ये समाजवादी पार्टी के पले बड़े नेता हैं। तो ये जो बहन जी हैं, बहन जी के पास अपना वोट बैंक है, और इनके पास यदि वोट बैंक ना भी हो तब भी एक स्वाभिमानी नेता हैं। ये भारतीय संविधान को पढ़ी हैं, ये जानती हैं कि हमें राजनीति कैसे करना है, और जहाँ पर जिस तरह से अंबेडकर साहब ने कहा था कि जहाँ पर आपका सम्मान न हो वहाँ पर आप मत जाइए, उसी को फॉलो करने का काम बहन जी कर रही हैं। तो बहन जी ने ठीक किया, इंडिया अलियांस में शामिल नहीं हुई। अब आप लोग चुनाव इंडिया अलियांस को जिताइए और इंडिया अलियांस बीजेपी को हराने का काम करे। लेकिन अब बहन जी चुनाव अकेले लड़ रही हैं तो सबको दर्द हो रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है तो उसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि असादुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं यूपी में चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, और जो 18% मुस्लिम की आबादी है उसमें समाजवादी पार्टी ने 4%, यानी 4 लोकसभा सीट पे 4 मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया है। तो ये बहुत बड़ा काम कर डाला है। 63-64 सीट अपना लड़ रहे हैं, उसमें 4 प्रत्याशी को उतार दिए। इनकी नज़र में मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दरी बिछाने वाला है। मैं खुला कह रहा हूँ, क्योंकि आप भागीदारी क्यों नहीं देते हैं, दलितों की भागीदारी क्यों नहीं, जहाँ जहाँ एससी कास्ट का रिजर्वेशन सीट है वहाँ पर दलित समाज को चुनाव मैदान में क्यों आपने उतारा है, और अन्य सीटों पर क्यों नहीं आपने मैदान में उतारा। ये हक अधिकार की लड़ाई है। अगर आप 64 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने परिवार के 5-5 लोगों को एक साथ टिकट दे देते हैं, तो आपको चाहिए कि दलित समाज को कम से कम भागीदारी दें, जो 20-22% है। 18-20% लगभग मुस्लिम समाज है, उसको भागीदारी दें। तो ये कहाँ का खेल है आपका, पीडीए भी कहाँ का है। खैर, आज की बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। जो लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट आया है, ऐसा लगता है कि राजनीति में बदलाव हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि बीजेपी वालों कान खोल कर सुन लें, बाबा साहब अवतारित पुरुष थे, उनका कार्य अमिट है। बाबा साहब के संविधान की तरफ बुरी नज़र से देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगी। लालू प्रसाद यादव रजत प्रमुख। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन बाबा साहब अवतारित पुरुष नहीं थे, वो इन सब चीज़ों का विरोध किया है। लालू जी, एक बात आप इस बात को जानिए, आपने आवाज़ दी, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन गलत दिशा देने पर आपको भी रोका जा सकता है। यदि हम गौतम बुद्ध को भगवान गौतम बुद्ध कहें तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि भगवान का विरोध गौतम बुद्ध ने किया। भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो ये गलत है कि हम उन्हें अवतारित पुरुष कहें बाबा साहब को। मायावती जी का जो स्टेटमेंट आया है, अब हमें वो जानना चाहिए, क्योंकि बड़ी खबर है दोस्तों। मायावती जी ने कहा कि ऊंची जाति के गरीब लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, और यूपी में बीजेपी सरकार के तहत विशेष रूप से ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है। मायावती पूर्व मुख्यमंत्री यूपी। तो सोचिए, जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से डरती हैं, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी स्टेटमेंट बहन जी ने दिया है वो बीजेपी के खिलाफ ही दिया है, बीजेपी के नीतियों के खिलाफ दिया है। उन्होंने अभी तक ना आरजेडी को और ना ही समाजवादी पार्टी को उतना नहीं घेरा है जितना इनके 5 किलो राशन का विरोध किया है, जितने इनकी नीतियों का विरोध किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी और का विरोध किया है, लेकिन फिर भी ये लोग बहन जी को बीजेपी का बी टीम बताते रहते हैं। दोस्तों, अगर आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अखिलेश यादव भी आकाश आनंद के फैन हो चुके हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि आकाश आनंद जैसा तेज तर्रार बोलने वाला अभी तक शायद कोई नहीं है। आकाश आनंद को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को उन्हें फिर से ग्राउंड में उतारना चाहिए। पत्रकार ने पूछा कि अखिलेश यादव जी, क्या आपको लगता है कि भविष्य का नेता आकाश आनंद हैं? उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को ग्राउंड में उतारती है, सीखना ग्राउंड से ही मिलता है।
आप लोग की इस पर क्या राय है, क्या प्रक्रिया है? 2027 के लिए आकाश आनंद जी को ग्राउंड में उतारना चाहिए, लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी को उतारना चाहिए या नहीं? आपकी राय प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।